प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दिन में एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लिए हुए आपके पास आया हूं। परमेश्वर के वचन की जो आशीष है उसे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए प्रभु। अभी जबकि तेरे वचन से परमेश्वर, तेरे वचन की जो आशीष है उसे मैं बांटने जा रहा हूँ प्रभु। तो हमें अनुग्रह कर, दया कर, हमारे हृदय को खोल कि तेरे वचन की जो आशीष है उसे ग्रहण करने पाएँ। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचन में जाते हैं। मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 to 4। इस 12 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक के बीच में मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो आइए, इससे पहले मैं पढ़ता हूं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर जो है वो अब्राहम को एक आज्ञा, एक निर्देश देता है कि तू अपने परिवार, अपने जन्मभूमि, अपने कुटुंब, अपने सारे चीज़ों को छोड़कर उस देश की ओर चला जा जो मैं तुझे बताता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय जो है, यहाँ पर हम पाते हैं कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी और महान बुलाहट। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और जब उसे आज्ञा दी कि उस देश की ओर तू चल, अब्राहम अपने देश, अपने कुटुंबियों के बीच में, अपने परिवार में, अपने राज्य में वो काफ़ी खुश, प्रतिष्ठित और शांति से रहता था। अब्राहम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अब्राहम को किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी। हर एक चीज़ उसके पास था, धन, दौलत, रुपया, पैसा, एवरीथिंग ही हैड। बस एक चीज़ की कमी थी, उनका कोई अपना संतान नहीं था। उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। परंतु फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इन सारी चीज़ों को छोड़कर उस देश की ओर चल। एक अनजाने भविष्य की ओर जाने के लिए परमेश्वर जो है अब्राहम को बुलाता है। मेरे प्रिय, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर में संदेह नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर में वाद विवाद नहीं किया, परंतु उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड किया। हालेलुया। सो टुडे माय टॉपिक इज द कॉल ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुलाहट। आज की सुबह मेरा टॉपिक है परमेश्वर की बुलाहट। देखिए, अब्राहम का जीवन में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं थी, फिर भी परमेश्वर उसे कहता है कि तो एक अनजाने देश की ओर चल। और यहाँ पर 12 अध्याय का 2 पद में इस प्रकार से कहता है, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड। गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु उसकी कोई संतान नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, काफ़ी उम्र हो चुका है, बुढ़े भी हो रहे हैं। अब इस उम्र में शायद संतान की कोई उम्मीद भी ना हो, परंतु परमेश्वर उसे कहता है कि एक ऐसा भविष्य मैं तुझे दूंगा और उस भविष्य के उद्देश्य में तू चल। प्रेज द लॉर्ड। तो और अब्राहम जो है यहाँ पर कहता है, 4 पद में कहता है, और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर से कोई भी बात नहीं पूछी, कोई भी वाद विवाद या कोई भी शंका जाहिर नहीं की, परंतु अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार से निकल पड़ा उस अनजाने भविष्य की ओर, उस अनजाने देश की ओर। पता नहीं वहाँ क्या होगा, क्या मिलेगी, नहीं होगी, कौन होगा, कैसे चलेगा, कौन उपाय करेगा, इन सारी चीज़ों का उसने कोई भी शंका या सवाल नहीं किया,
परंतु यहोवा के वचन के ऊपर में विश्वास किया और वो निकल पड़ा। हालेलुया। सो कॉल ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुलाहट का जो मूल मंत्र है, द की ऑफ द वर्ड इज, इस वचन का जो मूल मंत्र है, द की ऑफ द वर्ड इज, कॉल ऑफ गॉड इज टू फेथ, कॉल ऑफ गॉड इज टू फेथ एंड डिपेंड ऑन हिम। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट है विश्वास और उस पे पूरी तरह निर्भर होना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस वचन से मैं दो बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला जो बात है, पहला जो पॉइंट है मैं यहां पर जो रखा हुआ है, फेथ, विश्वास। जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। गौर करने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और जब वो सारे चीज़ों में था, सारे चीज़ों में उसकी शांति थी, आशीष था, फिर भी अब्राहम ने उसे एक अनजाने देश, एक अनजाने भविष्य की ओर बुलाया। तो अब्राहम जो है वो परमेश्वर की बुलाहट पे विश्वास किया और यही उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद का कारण बना। उसने परमेश्वर से ये क्वेश्चन नहीं किया, ये विवाद नहीं किया कि क्या कैसे, परंतु उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बिकॉज फेथ इज who was called us. The faith is who was called us. The विश्वास यह कि किसने हमें बुलाया है। हालेलुया। ये बुलाने वाला, ये कॉल करने वाला कौन है? और अब्राहम जानता था कि बुलाने वाला जो है वो सनातन परमेश्वर है, बुलाने वाला जो है वो सारे ब्रह्मांड का रचयिता परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। उसकी बात कभी टलती नहीं है, उसका कहा कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया। और उसने परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास किया। और देखिए यहाँ पर याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 पद में इस प्रकार से कहता है। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 पद में, 23 पद में, 2 अध्याय का 23 पद में इस प्रकार से कहता है, और पवित्र शास्त्र का ये वचन हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। इससे बड़ी आशीष की और क्या बात हो सकती है कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर, उसकी बुलाहट पर विश्वास किया और ये विश्वास उसके जीवन में धर्म और परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये की वर्ड, ये की यानी मूल मंत्र जो इस वचन का है, पहला जो है वो विश्वास। किसने हमें और आपको बुलाया है उसके ऊपर विश्वास रखना है। दूसरा जो मूल मंत्र इस वचन से है वो यह है डिपेंडेंस, निर्भरता। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया और कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और हालांकि उसकी कोई संतान नहीं थी और वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और एक ऐसे देश के लिए जिसे उसने देखा भी नहीं था, परंतु उसने परमेश्वर के ऊपर में विश्वास किया और पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हो गया। इसीलिए जब परमेश्वर के ऊपर में वो निर्भर हो गया तब परमेश्वर ने उसके जीवन में वो आशीष को दिया। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की बुलाहट ये है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें, और दूसरी बात यह है कि हम उसके बुलाहट पर पूरी तरह से निर्भर होने पाए। जब हम उसकी बुलाहट पर विश्वास करने के बाद जब हम उस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं तो वो हमारे और आपके लिए वो एक सुनिश्चित भविष्य देता है। जिन बातों की प्रतिज्ञा उसने किया है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे मूल पिता बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हालांकि उसके पास अभी तक कोई संतान नहीं है, हालांकि उसके पास अभी तक कोई जाति नहीं है, उसका अपना वंश नहीं है, फिर भी उसने विश्वास किया कि कहने वाला परमेश्वर है,
कहने वाला यहोवा है, बुलाने वाला वो परमेश्वर है। और उसने पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होकर वो क्या करता है, विश्वास में आगे बढ़ता है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ूंगा जो कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय का 1 पद में इस प्रकार से कहता है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। यहाँ कहता है, अब विश्वास आशा की हुई चीज़ों का निश्चय और अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई चीज़ों का निश्चय और अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है। हालेलुया। इतनी बड़ी बात। देखिए, अब्राहम ने भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और पूरी तरह से निर्भर हुआ। हालांकि उसे वो आने वाला भविष्य, वो देश आंखों से नहीं दिखता था, परंतु उसकी आशा की निश्चयता थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अनदेखी चीज़ें, जो अनदेखी चीज़ें उसके जीवन में परमेश्वर ने घोषणा की थी, उन चीज़ों के ऊपर में उसने विश्वास किया था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस प्रकार से आशीष दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में कितनी आशीषें दी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट, द कॉल ऑफ गॉड इज़ वेरी प्रेशियस। परमेश्वर की बुलाहट बहुत ही बहुमूल्य है। परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से अब्राहम को बुलाया था, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, उसके विश्वास पे चलने के लिए, उस पे पूरी तरह निर्भर होने के लिए। जब हम और आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और विश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे आशा की हुई चीज़ें भी हमें मिलती है और अनदेखी चीज़ें भी हमारे लिए उपलब्ध होता है, उसका प्रमाण मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज हम और आप एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एक भयानक डर और आने वाले दिनों की चिंताएं, क्या होगा कल, क्या भविष्य होगा, कैसा जीवन होगा, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन उपाय करेगा, कहाँ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों की चिंताएं, बहुत सारी चीज़ों का सोच हमारे जीवन में चल रहा है। परंतु याद रखें, हमें और आपको बुलाने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। हमें और आपको बुलाने वाला वो सनातन का परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको बुलाया है उसके विश्वास पर चलने के लिए, मुझे और आपको बुलाया है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए। जब हम और आप उस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और उसकी बुलाहट पे स्थिर रहकर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे और आपके लिए परमेश्वर निरंतर उपाय करता है। हमारे और आपके लिए परमेश्वर वो एक अनजाने भविष्य जो हम नहीं देखें कल के दिन के लिए, कल क्या होगा, उसमें भी परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसका 11 पद में इस प्रकार से कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय और 11 पद में इस प्रकार से परमेश्वर ने घोषणा की, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के हाथ में मेरा और आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित है। परमेश्वर के हाथ में मेरा और आपका भविष्य जो है वो सुनिश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भविष्य को तैयार करके रखा है। परमेश्वर ने मेरी और आपकी आशा को पूर्ण करने के लिए प्लान रखा है, और अंत में हमारी आशा जो हम परमेश्वर यीशु पर रखे हैं वो पूरी होगी। हालेलुया। इसीलिए ये वचन जो आज आप लोग के बीच में आया है, द कॉल ऑफ गॉड, परमेश्वर की बुलाहट इज वेरी प्रेशियस। हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज़ है जो हम और आपने पाया है। सो इसे पकड़ कर रखें, इसे खोने ना दे, इसमें अटल रहे, और जब हम इसमें अटल रहेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपके भविष्य को सुनिश्चित करेगा, परमेश्वर आपके परिवार में आशीष देगा, परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। और तभी आप खुद आशीषमय होंगे और दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत का आशीष दे। जय मसीह।